इस वीडियो के बाद आप CSS एक्सप्लेन कर पाएंगे और CSS को यूज करके HTML वेब पेज को स्टाइल कर पाएंगे। वेलकम टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। अभी तक आपने काफी सारे HTML एलिमेंट्स को यूज करके वेब पेज बनाना सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि वेब पेज को ब्यूटीफाई कैसे करते हैं और इन अदर वर्ड्स स्टाइल अ वेब पेज यूजिंग CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स और इसे हम HTML वेब पेज स्टाइल करने के लिए यूज करते हैं। स्टाइलिंग का मतलब होता है वेब पेज में विजुअल मॉडिफिकेशंस करना जिससे वो और ज्यादा रीडेबल और ब्यूटीफुल लगे। अब HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट है इनलाइन स्टाइलिंग या स्टाइल एट्रीब्यूट, सेकंड है इंटरनल स्टाइल शीट या स्टाइल टैग और थर्ड है एक्सटर्नल स्टाइल शीट या CSS। हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे जो है इनलाइन स्टाइलिंग। किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। यूनिवर्सल का मतलब है कि ये एट्रीब्यूट सारे HTML टैग्स के साथ यूज हो सकता है। चलिए इस सिंटेक्स की हेल्प से देखते हैं कि हम स्टाइल एट्रीब्यूट को कैसे यूज करते हैं। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया था, स्टाइल एट्रीब्यूट को हम किसी भी HTML टैग के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस सिंटेक्स में हम कोई भी HTML टैग नेम यूज कर सकते हैं जिसे हम स्टाइल करना चाहते हो। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स। ये डिफाइन करते हैं कि हमें एलिमेंट पे कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है। अभी तक हमने पढ़ा था कि एक एट्रीब्यूट में सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, पर स्टाइल एट्रीब्यूट्स के केस में इनके साथ एक या एक से ज्यादा वैल्यूज एसोसिएटेड हो सकती हैं। चलिए इस कोड की हेल्प से इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ टैग्स में कुछ कंटेंट है और दो प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर कंटेंट को रेड कलर में चेंज करेगा और सेकंड प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर बैकग्राउंड में स्काई ब्लू कलर ऐड करेगा। इसे कंफर्म करने के लिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए कंटेंट कलर रेड में है और बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू में है। हम स्टाइल प्रॉपर्टीज के बारे में अपकमिंग टॉपिक्स में पढ़ेंगे। चलिए अब HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने का दूसरा तरीका देखते हैं जो है इंटरनल स्टाइल शीट। सपोज करिए कि किसी HTML एलिमेंट में हमें बहुत सारी स्टाइल प्रॉपर्टीज डालनी है, जैसे कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज। तो बहुत सारे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स डालने से HTML कोड काफी क्लटर्ड लगेगा। ऑल्सो अगर हमारे पास सेम स्टाइलिंग में मल्टीपल HTML एलिमेंट्स हैं, तो हमें उन HTML एलिमेंट्स के लिए सेम स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज को रिपीट करना पड़ेगा, जो काफी रिडंडेंट और टाइम कंज्यूमिंग है। टू हेल्प विद दिस हमारे पास स्टाइल टैग होता है। स्टाइल टैग में हर HTML एलिमेंट का सिर्फ स्टाइलिंग पार्ट होता है। चलिए इस HTML कोड में स्टाइल टैग को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये कोड को कैसे रीडेबल और नीट बनाता है। यहाँ पर आपको कुछ चीजें नोटिस करनी चाहिए। पहली ये कि स्टाइल टैग को हम हेड टैग के अंदर ऐड करते हैं। इसका मतलब है कि वो हेड टैग का चाइल्ड होगा। नेक्स्ट हम सिलेक्टर से उन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जिन पर हमें स्टाइल प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। जैसे इस केस में हमें स्टाइल प्रॉपर्टीज को H1 और P एलिमेंट पर अप्लाई करना है और इन एलिमेंट्स के अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू को डिफाइन करेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि स्टाइल टैग यूज करके कोड काफी नीट और अंडरस्टैंडेबल बन जाता है एज कंपेयर टू द कोड विदाउट एनी स्टाइल टैग्स। एक अच्छा वेब डेवलपर हमेशा प्रॉपर इंडेंटेशन को यूज करके ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। सो मेक अ नोट ऑफ दैट। अब अगर मैं आपको कहूं कि हम HTML फाइल से स्टाइल पार्ट को निकाल दें तो भी इस HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर पाएंगे। वुड यू बी सरप्राइज्ड? वेल, डोंट बी। इसके लिए हमारे पास HTML डॉक्यूमेंट स्टाइल करने का तीसरा तरीका है, जिसे एक्सटर्नल स्टाइल शीट कहते हैं। इस मेथड में हमारे पास डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए एक सेपरेट फाइल होती है विद एक्सटेंशन .css। ये कोई HTML फाइल नहीं है, पर एक CSS फाइल है जिसमें सिर्फ स्टाइल पार्ट होता है और स्टाइल टैग नहीं होता है। इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है। चलिए इस कोड को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टैग नेम्स हैं एज सिलेक्टर्स, जिनके कर्ली ब्रेसेस हैं। आप ध्यान रखिए कि आप टैग का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखें जैसा आपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखा है, वरना स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। जैसे हमारे केस में हमारे पास H1 और P टैग्स हैं जिन पे हमें स्टाइल्स अप्लाई करने हैं।
तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग HTML फाइल में भी हम h1 और p टैग्स ही मेंशन करें, जिससे स्टाइल अप्लाई हो जाए। अगर कोई मिसमैच होगा तो ये स्टाइल्स वेब पेज में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ब्रेसेस के अंदर हम प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स एंटर करेंगे और हर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को सेमीकोलन से एंड करेंगे। जैसा कि पहले मेंशन किया था, ये फाइल्स .css एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं। सो लेट्स एज्यूम कि CSS फाइल का नाम style.css है। अब इस CSS फाइल को HTML वेब पेज में इंक्लूड करने के लिए हमें फॉलोइंग लाइन को HTML कोड के हेड टैग में डालना होगा। अगर हम ये सिंटेक्स ऐड नहीं करेंगे तो CSS फाइल लोड नहीं होगी। यहाँ पर href एट्रीब्यूट में हम CSS फाइल का URL ऐड करेंगे। प्लीज नोट करिए कि हमने यहाँ पर रिलेटिव URL ऐड किया है, अज्यूमिंग कि HTML फाइल और CSS फाइल सेम कंप्यूटर में सेम पाथ पर प्रेजेंट है। तो हमारा HTML कोड अब कुछ ऐसा दिखेगा। Isn't it great? अब समझते हैं कि हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्यों यूज करते हैं। हम एक्सटर्नल CSS फाइल इसलिए यूज करते हैं जिससे स्टाइल को कंटेंट से अलग रख सके। हमारे CSS में बस स्टाइल पार्ट होगा और HTML में बस कंटेंट पार्ट होगा। ये एक और पर्पस सॉल्व करेगा। मान लीजिए हमें वेबसाइट के बहुत सारे वेब पेजेस पर सेम स्टाइल रखना है, तो हर वेब पेज के लिए इंडिविजुअली स्टाइल पार्ट एंटर करने की जगह सेम CSS फाइल को यूज कर सकते हैं। तो हमने स्टाइलिंग के 3 डिफरेंट वेज को जाना, जो है इनलाइन स्टाइलिंग, इंटरनल स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइल शीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम ये सारे स्टाइलिंग मेथड्स को एक वेब पेज पर अप्लाई करें तो ये किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं।